Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. 2 दिन से सिर्फ एक ही सवाल है, राखी कहाँ है? तो राखी यहाँ है। राखी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। राखी, फिर से एक बार दोस्ती निभाने गई, खुद ही फंस गई, क्या कहना, पूरा मामला क्या है वो बताइए। मुझे तो बहुत ही शौक हो रहा है। जब भी मैं मिक्का से दोस्ती करी है मैं हमेशा फंस जाती हूँ। इस बार मैं मिक्का को बचाने गई, मैं खुद फंस गई। लास्ट ईयर मिक्का के घर में एक लड़की घुस गई थी, तो वो केस हो गया था। तो मिक्का ने मुझे अथॉरिटी दी थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, और क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे शूटिंग, वो मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे थे, तो उनके बिहाफ ऑफ उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी, तो उनको बिहाफ ऑफ मैंने बात करी थी। और मैंने कहा था कि ये लड़की ने मिक्का को अब्यूज़ कर रही है, उनके घर में ज़बरदस्ती घुस गई है, वीडियो दिखाए थे मीडिया को। और मैंने ये कहा था कि इस बार मिक्का इनोसेंट है। पहले जो मेरे साथ किस्सा हुआ था, देखिए वो मेरे साथ पहले दुश्मनी थी उनकी, पहले उन्होंने गलत किया था, लेकिन वो माफ़ी मांग चुके हैं। वो अब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस टाइम पे वो नए नए इंडस्ट्री में कदम रखा था उन्हें। एक इंसान जब नया नया आता है तो क्लब लब जाता है, फिर पी पा लेता है, होती इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। मुझसे भी 100 गलती हुई होगी, हर इंसान से होती है। मैंने तो उनको ज़माना हो गया, माफ़ हो गया। अब हम अच्छे दोस्त हैं और आज वो लेजेंड है सिंगिंग के। मिक्का इतने बड़े लेजेंड है, तो हमारी दोस्ती हो गई। तो हम लोगों ने, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो मीडिया ने मुझे एक सवाल किया कि आप मिक्का को क्यों सपोर्ट कर रही है, वो तो दुश्मन है आपका। मैंने कहा वो पहले था, अब नहीं है। पहले उन्होंने बहुत गलतियां करी थी, लेकिन आज की तारीख में मेरा फ्रेंड है। तो मैंने वैसे ही से एक उदाहरण दिया था भगवान वाल्मीकि जी के लिए कि उनकी आत्मा का, मुझे उस वक्त वही याद आया। उदाहरण दिया कि उन्होंने भी जंगल में रहते थे, घर था, ऐसा सब मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम हो, यू नो। तो ऐसा उनकी आत्मकथा के बारे में मैंने बोला था कि कैसे हत्या होती थी, कैसे लूट माट होती थी। और बाद में एक दिन भगवान ने उनको प्रसन्न हुए, कहा कि तुम जो चीज़ें करते हो तो क्या तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पाप में हिस्सेदार होंगे? तो उन्होंने कहा मैं अभी पूछ के आता हूँ। आप सोचे, इतना मुझे याद है उनकी स्टोरी। तो वो पूछने गए और उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता आप क्या, कैसे तू कमा के लाता है या कैसे क्या करता है, कौन सा शिकार करके लाता है, तुम्हारे पाप में मैं भागीदार नहीं रहूँगा, यू नो। और फिर उन्होंने उसी वक्त सब कुछ छोड़ के पूरा संन्यास ले लिया और उन्होंने भगवान वाल्मीकि कहलाए और उन्होंने रामायण लिखा, जो आज भगवान राम को हम जानते हैं, तो उनकी वजह से जानते हैं। तो मैंने क्या गलत कहा? तो केस होने का क्या मतलब है, आप बताइए। राखी, कहीं ये कह सकते हैं कि राखी के पीछे कंट्रोवर्सीज भागती हैं। ये 1.5 साल पहले का जो ये वाकया है, 1 साल पहले का वाकया है, और आप माफ़ी भी मांग चुकी हैं। जो वीडियो था बहुत वायरल हुआ था, तो कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कंट्रोवर्सी आपके पीछे, या कोई आपको बदनाम करना चाहता है? मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैंने बहुत इज्जत से मेहनत करके अपना नाम कमाया है, उसके पीछे यू नो मुझे घसीटा जाता है ज़बरदस्ती। मेरे नाम का उपयोग करके कुछ लोग पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, न्यूज़पेपरों में छपना चाहते हैं, यू नो। जैसे सलमान जी का नाम लेते हैं, उसका नाम लेते हैं, और उनको, हम लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करते हैं। अब 2 दिन से बहुत खबरें आ रही हैं, राखी ने सरेंडर कर दिया, राखी लुधियाना चली गई। कहाँ थी राखी 2 दिन? अब मैं तो यहीं हूँ, मैं कहाँ भागी हूँ? मेरे घर में ना कोई पुलिस आई है, ना मुझे कोई वारंट मिला है, ना कोई पर्चा मिला है, ना सम्मान मिला है। हाँ, मीडिया मुझे ढूंढ रही थी, बट मैं शूटिंग भी कर रही थी। और जब मुझे पता चला कि मेरे पे कोई केस है, वारंट है, तो मैंने पुलिस स्टेशनों में जाकर मैंने सरेंडर भी किया। मैंने कहा कि आप मुझे क्या पकड़ेंगे, मैं खुद आ गई हूँ, आप लाओ वारंट दो मुझे। तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास कोई वारंट नहीं है। मैं घर आ गई। फिर मैं लुधियाना 1 दिन के लिए गई थी, लेकिन उस दिन राम नवमी थी, मैं वापस आ गई, चुपचाप गई, चुपचाप वापस आ गई। राखी, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो क्या कहा लुधियाना पुलिस ने? डराया धमकाया भी गया शायद आपको? नहीं, मैं लुधियाना पुलिस से मिली भी नहीं हूँ। नहीं, एक जो इनका ग्रुप है, वाल्मीकि ग्रुप, गए साल जब वीडियो वायरल हुआ था, तो इनकी धमकियाँ आ रही थी मुझे, बहुत गंदे गंदे अब्यूज़ कर रहे थे, धमकियाँ आ रही थी। मैंने बोला भाई, आप मेरे भाई बहन हो, मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर आप लोगों को कहीं पे भी हट किया है। फिर भी इन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, इन्होंने बहुत गंदे गंदी हरकतें करी, बहुत गंदे गंदे लैंग्वेज यूज़ करी। इन्होंने कहा जब लुधियाना आप आएंगी तो हम, बहुत गंदा बोला, गैंग ये वो बोला, गैंग ये करेंगे वो करेंगे, हम आपको यहाँ पे लुधियाना में ला के रहेंगे। पुलिस के पास गए, पुलिस ने केस नहीं लिया तो लोग कोर्ट गए, कोर्ट के थ्रू मुझे लुधियाना लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लुधियाना पुलिस पर और लुधियाना कोर्ट पर, जजों पर पूरा विश्वास है कि इनकी बात नहीं सुनेंगे और अपना कोर्ट का कीमती वक्त ऐसी फालतू बातों पर
नहीं नहीं वेस्ट करेंगे। राखी, अगर मैं कहीं गुनहगार हूँ तो आप मुझे बेशक जेल में डाल सकते हैं। मैं अगर कहीं गुनहगार हूँ तो मुझे डाल दीजिए, बट मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक स्टोरी कही है। राखी, बॉलीवुड हमारा बहुत अच्छा है, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो वो सपोर्ट में आता है, आपके भी सपोर्ट में आए हैं। इस बार किस ने फ़ोन करके आपको सपोर्ट किया है? नहीं, बहुत सारे बॉलीवुड कलाकारों ना, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्यों लेने का ना नाम किसी का, बहुत सारे बॉलीवुड कलाकारों को शॉक लगा, टेंस हुए, और क्योंकि मैं शूटिंग भी कर रही हूँ तो मेरी शूटिंग भी रुक गई है, तो उनको टेंस हुआ और मुझे फ़ोन किया कि यू आर सेफ, यू आर ओके, वी हर्ड अबाउट इट के यू आर अरेस्टेड, यू आर इन जेल। मैंने कहा नो, आई एम नॉट इन जेल, आई एम सेफ, डोंट वरी। राखी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं कहीं भागी नहीं हूँ मेरे दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, मैं मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं मेरे घर में हूँ, मैं कहाँ भागूंगी, कहाँ जाऊँगी मैं? पुलिस मेरे पास आई नहीं है, मुझे आई भी होगी मुंबई तो मुझे ढूंढे बगैर ही चली गई। आप सबको मेरे पास घर का एड्रेस है, तो मुझे क्यों नहीं ढूंढा? राखी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये आखिरी सवाल है आपसे। मैंने वकील लगा रखे हैं, अभी देखते हैं, मैंने एडवोकेट किए हैं, अभी एडवोकेट क्या करते हैं आई डोंट नो। मुझे ईश्वर पे और कोर्ट पर, जजों पर विश्वास है कि वो केस को खारिज कर देंगे, क्योंकि इसमें कहीं से भी मैंने किसी की भी आस्था को मैंने चोट नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक कहानी कही है। आप ये देखिए ना कि आप नेट पे जाके देखिए कितने ऋषि ने वाल्मीकि जी के बारे में कहा है, उन पे केस क्यों नहीं हुआ? मुझे क्यों घसीटना चाहते हैं? मेरे नाम की पब्लिसिटी क्यों खाना चाहते हैं? तुच्छ पब्लिसिटी छपने के लिए एक सेलिब्रिटीज़ को, और मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अखबार में छपने के लिए। दिस इज़ रेडिकुलस।